How can I? Yo soy su can. Andre वाड़ बंग और जी बरस थोड़ा टाइम करते हैं मुख्तसर मैं मुख्तसर करता हूँ आप कर लें ओके leave it जब रेडी हो तो बताएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मरतबा फिर असम्बली के फ्लोर पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगने और वो ना मिलने, क्योंकि सम टाइम कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाई जाती है कि उसका फिर वक्त जवाब देना लाजम हो जाता है। आज हमें ख्वाजा आसिफ साहब की बात टाइम नहीं मिला, इसलिए सबसे पहले मैं उसको रिस्पांस यहाँ से कर रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब, हमारा आपसे एक इल्तिमास है, आप बराए मेहरबानी अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर ले, इसको पार्लियामेंटेरियन ज़बान इस्तेमाल कर ले। असम्बली में हम बैठे हुए अपोजिशन में ज़रूर हैं, पर हम आपके ग़ुलाम नहीं बैठे हुए हैं, हम आपके मुजारे नहीं बैठे हुए हैं कि आपकी जुमा खुतबा की तरफ जो कुछ बोलो हम उसके सुनते रहें। जब बोलो तो बराए मेहरबानी इतना कर्ज करो कि फिर सुन के जाया करें। कल क्या हुआ असम्बली के स्पेशल कमेटी की बातें कभी पार्लियामेंट के हाउस पे नहीं उठाया करते, लेकिन आज आपने इब्तिदा कर दी तो ये मुनासिब नहीं है कि हम उसको पूरा ना बताएं। कल एक वीडियो आपने चलवाई, आप ही के बंदों ने करवाया होगा, तोड़ी चली और उस पर पूरी तफसील क्या है वो लोगों ने नहीं सुना। हमारी पार्टी की, हम सब अपोजिशन की, बावजूद इसके कि आप लोगों के बैठने पे स्ट्रांग रिजर्वेशन है, दिल पे पत्थर रख करके हम सब कुछ के बावजूद न धरना दे रहे हैं, न प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न रिज़ाइन कर रहे हैं, न वॉकआउट कर रहे हैं। हम बैठे हुए हैं इस फोरम को कि इसको हमने मजबूत करना है और आप जैसे लोगों का रास्ता रोकना है हमने। लेकिन उसके साथ जब हम स्टेप ले रहे हैं, बावजूद इसके कि हमारी साथ ज्यादती हुई, हमारी बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे कारोबारों के साथ, हमारे साथ हर इलेक्शन हमसे गवाया गया है, वो आप लोगों ने देखा, उसके बावजूद हम चल रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊं कल स्पेशल कमेटी में क्या हुआ था। मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताता हूं। मैं ये रिमार्क के साथ चलता फिरता होता हूं। मैंने आज इस असम्बली के सेक्रेटरी को मुखातिब करके बाद में कह के कहा है कि आप अपने मिनट्स निकाल लेंगे, मैं अपने मिनट्स निकाल लूँगा। आप लोगों ने एटलीस्ट टाइम नहीं लिखा होगा, मैं टाइम भी लिखता हूँ। मैंने इतने मिनट्स लिए हैं कि मेरे और आपके मिनट्स में कितना फ़र्क है। मेरा मिनट्स इनसे ज़्यादा तफसील में होगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल बात की। सबसे पहले बात ये हुई कि मैंने ये पॉइंट आउट उठाया था अपनी पहली तफसील में, जो ये जिक्र कर रहे कि मैंने वॉकआउट किया और पार्टी का जिक्र किया। मैंने ये कहा था कि जनाब चेयरमैन खुर्शीद शाह साहब, आपको चेयरमैन बनाया गया, हमारी ख्वाहिश थी कि हम में से चेयरमैन बनता। हम आपके साथ 3 बंदे अपोजिशन के बैठे हैं, बाकी आप सारे हुकूमत ही हुकूमत है। लेकिन ठीक है, आप चेयरमैन बने, हमारी लोगों ने आप ही को मुंतखब करके नॉमिनेट और प्रपोज और सेकंड किया। हमें आप पे कोई एतराज़ नहीं, आप रहे, बट ये लेगेसी आपके कंधों पर है, इसको कैरी फॉरवर्ड करें। मैंने कहा स्पेशल कमेटियां पहले भी बनी हैं, लेकिन इस मरतबा जो स्पेशल कमेटी बनी है ये बिल्कुल यूनिक है और वो बाकी से डिफरेंट इसलिए हैं। ये कमेटी बाकी से डिफरेंट इसलिए है कि इस कमेटी में पार्लियामान में मौजूद हर सियासी पार्टी का हेड मौजूद है, इसलिए ये कमेटी 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करती है। मैंने रिक्वेस्ट की कि इसके टर्म्स देके, ये जिस टर्म्स के लिए भेजा गया है उसमें से एक टर्म्स जो हमने ऐड करवाया था कि पार्लियामेंटेरियंस के बारे में
भी आप ये एक टर्म डाल दें। कुछ पार्लियामेंटेरियन के अल्फाज की अदायगी भी लोगों का इतराज़ होता है, मैं इसलिए डलवाना चाह रहा था। कुछ पार्लियामेंटेरियन सारे अच्छे हैं, लेकिन आपकी प्राइवेट लाइफ भी समटाइम पब्लिक लाइफ के डोमेन में आती है। अल्फाज बड़ा वज़न रखते हैं, किसी को गलत अल्फाज से मुखातिब करना भी नामुनासिब है। तो मैंने इसलिए पार्लियामेंटेरियन का रखवाया था कि उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी हो, और उस पार्लियामेंटेरियन की भी कुछ शिकवे शिकायत है, कुछ कोटाया जाता है, कुछ किया जाता है, उनके साथ सख्तियाँ होती हैं उनकी फैमिली के साथ, तो उनके लिए पहला फोरम ये फोरम है, इसलिए उठाया। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि ये कमेटी न तो हमारे अलायंस की है, और मैंने कहा ख्वाजा साहब और सबको कहा कि नहीं, ये कमेटी हमारी ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन है कि हम इस डिस्कशन में जाएं कि किस हुकूमत ने कितना अच्छा और कितना बुरा काम किया था, किस हुकूमत ने लोगों को ज़्यादा सताया और किसने कम सताया, किसने एक दूसरे के पास ज़्यादा किए। तो मैंने तो ये रिक्वेस्ट की थी, बराए मेहरबानी इसको असल इशू की तरफ ले आएँ और आप असल इशू पे बात कर लें। फिर ख्वाजा आसिफ ने जो इस पर एहतजाज किया, मैंने उसको मिसाल दी कि नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड ख़त्म होने के बाद इस्तीफ़ा दिया था, उसने अपनी बीवी को डिवोर्स किया था। जब डिवोर्स का वक्त आया, लोगों ने पूछा बीवी को आप डिवोर्स क्यों कर रहे हैं, उसने कहा अपार्थाइड का वक्त ख़त्म हुआ, मैं चाहता हूँ कि आगे की तरफ बढ़ूँ, बदला मैं सफ़ेद लोगों से ना लूँ, सफ़ेद फार्म से मैं बदला ना लूँ, लेकिन मेरी बीवी सख्ती बर्दाश्त कर चुकी है, इसके दिल में वो आग पड़ी है। मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस बीवी के साथ रहूँगा तो मैं अपना पॉलिटिकल रास्ता छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं ये बीवी को छोड़ दूँ तो मैंने बीवी को छोड़ना है, बट मैंने ये पॉलिटिकल रास्ता अपनाना है और मैंने पास्ट की तरफ नहीं जाना। मैंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब, आपसे हमारी बड़ी तवक्कुआत है, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपसे हमारी तवक्कुआत है, लेकिन अगर आप इतना दिल नहीं रख सकते कि आप हमारी बात को खुल के सुने कि पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंटेरियन के बारे में कोई बात करे, अगर आप नहीं सुनते तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपका इस्तेकाक है, आप स्पीकर साहब को कहें कि आपकी जगह किसी और को नामिनेट कर दें। हमारी ख्वाहिश ये है कि तुसी रहो, आपने रखना है ज़रूर है, लेकिन ये अगर आपने नहीं रुकना तो आप उनको इस्तेकाक है। ये हमारी कल डिस्कशन हुई थी, जिस अंदाज में उसने पेश किया, जो अल्फाज उसने KPK के वज़ीर आला की इस्तेमाल किए, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। मैंने कल 2 लफ्ज़ और इस्तेमाल किए थे ख्वाजा आसिफ साहब के लिए। मैंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब, मेरी आपसे इल्तिमास है, हेट फिगर ना बने, स्पॉइलर ना बने, न पार्लियामान में न असम्बली में। वो लोग अल्लाह के रहम के तलबगार होते हैं, उसको लोग रहम दिल समझते हैं, जो लोगों को जोड़ते हैं, वो नहीं जो लोगों को तोड़ते हैं। 40 साल का करिया जो लोग बिल्टअप करते हैं, फ़कत एक दिन के गलत काम से वो करिया ड्रॉप डाउन हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। हमने अगर आगे बढ़ना है, ये सख्तियाँ कम करनी है, ये तनाव कम करना है, इस मुल्क को बेहतर करना है, इस यकीन को मजबूत करना है। और मैंने सुबह भी यही कहा है कि इसके लिए पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ना करें। आज मैंने सबसे पहले ये कहा है कि काजी फाइसा साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप भी ये ट्रेंड सेट कर ले, आपको जो भी एक्सटेंशन दे, आपके लिए जो भी लेजिस्लेशन करे, मरकज़ आप ही है, अदलिया से आप इब्तिदा करें, कोई करे न करे। आज आपकी तवक्को है कि आज ही आप ऐलान करेंगे, प्रेस करेंगे कि एक्सटेंशन जिस भी फॉर्म में हो, चाहे जजिस की मुद्दत बढ़ाने में हो या अदरवाइज, आप नहीं लेंगे। ये हमें ये नहीं है कि आपके जजेस में से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सारे जज साहिबान मोहतरम हैं, हम एहतराम करते हैं, हम उस पर एतमाद करते हैं, हम उनकी इंटेग्रिटी को किसी सूरत नहीं क्वेश्चन करते। बट ये ट्रेंड सेट करना है, और जिन लोगों ने सेट करना है उन्होंने अपने लिए बार हमेशा हाई रखना होता है। ये हमारी इल्तिमास है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई कहता है कि पार्लियामान सॉवरेन है, सुप्रीम है, कोई कहता है कि आइन सुप्रीम है। पार्लियामान की सुपरमेसी हमने कल देख ली, ये 10 तारीख 9 तारीख को हमने देख ली पार्लियामान की सुपरमेसी। पार्लियामान का वो किधर गया कानून? तौहीन पार्लियामान, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओ भाई, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट एक्ट बन चुका,
इससे ज़्यादा पार्लियामान की क्या तज़हीक की जा सकती है जो 9 और 10 को की गई है। आप समझते हैं कि एक सार्जेंट एट आर्म्स को और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को मुअत्तल करने से जो है ये पार्लियामान की सॉवरेनिटी जो है बहाल हो गई। ये जमहूरियत पर शब खून मारा गया है, ये आईन को भी मुनहदम किया गया है, पार्लियामान की भी तज़हीक की गई है, ये जमहूरियत को कत्ल किया गया है, ये 25 करोड़ अवाम को जो है इनफैक्ट ये उन पर जो है हमला किया गया है, 25 करोड़ अवाम को हमला किया गया है। ये 9 मई से कहीं बड़ा सानिया है जो इस मुल्क की, इस कौम के मुकद्दर पर इस तरह से काले बादल की तरह छाया है कि ये जब तक पाकिस्तान रहेगा ये पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन मुतसव्वर किया जाएगा। और इसी पर जो कमेटी बनी है, ये जिस तरह चेयरमैन साहब ने बात की है, इसको बड़ा संजीदगी से इसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस करके और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। अभी तो नाम लेने को उनका तैयार कोई नहीं है। क्या ये पुलिस के थे? क्या ये आपके ये गुंडे थे जो नकाब पोश बन के और जो है सफ़ेद पारचात में आए थे, बगैर वर्दियों के आए थे? ये कोई खलाई मखलूक ऊपर से नाजिल हुई थी? वो क्यों शर्माते हो? सबको पता है कौन थे, सबको पता है कौन थे। फिर या तो ये बता दो कि ये गैरिजन स्टेट है, खत्म हो गई। तो फिर जो कहते हैं कि पार्लियामेंट सॉवरेन है, फिर पार्लियामेंट सॉवरेन ना हुई, फिर वो वर्दी वाले और बूट सॉवरेन हुए। फिर मानो के गुलामी हैट से निकल के अब उनके पास गुलामी कौम की आ गई है, मुकद्दर आ गए। सो इसलिए इसको तयन करना पड़ेगा। अगर हमने जमहूरियत चलानी है, अगर हमने पार्लियामान को सॉवरेन करना है, तो इस कमेटी को फ़ाल तरीके से करना पड़ेगा। अब आज ये दूसरा इशू, कोई कहता है कि जी ये नहीं, पार्लियामान सॉवरेन नहीं है, आईन सुप्रीम है, आईन सुप्रीम है, क्योंकि आईन ही के तहत ये जो है इलेक्शन होते हैं, आईन ही के तहत निज़ाम चलता है, आईन ही के तहत अदलिया के अख्तियारात हुए, आईन ही के तहत एस्टेब्लिशमेंट का जो है माने किया गया है कि आप सियासत में नहीं हो गए और इनका हल्फ का हिस्सा है, तयन किए गए हैं हदूद और कयूद। सो आईन सुप्रीम है। अब आईन की तज़हीक देख लें किस तरह से हो रही है। पहले 1 साल तो इलेक्शन ही नहीं करवाया था, वो आईन की तज़हीक किसी को नजर नहीं आई। केयर टेकर गवर्नमेंट इनडेफिनेटली काम करती रही, वो किसी को नजर नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग होता है आर्टिकल 189 और 190 पर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 14 मई का इलेक्शन वो हवा में बखेर के फेंक दिया गया, किसी को नजर नहीं आया। हमने आईन को जिस तरीके से ज़ियाउल हक कहता था ये चंद कागज के पुर्जे और जूते के नोक पर उछाल के फेंकता था, क्या ये है हमारा इमरानी मुआहदा? और अब क्या करने जा रहे हैं? आज अचानक फरमा दिया कि 3 बजे कल सेशन होगा। मुझसे इनका सरकारी बंदा पूछता है कि क्या आपको ऑन बोर्ड लिया गया है कि क्या ये आईनी पैकेज ला रहे हैं? तो मैंने कहा भाई हमें से किसने एतमाद में लेना है, आपको किसी ने लिया है? उसने कहा हमें भी कोई पता नहीं है कि क्या ला रहे हैं। तो क्या आइन को आप इस अंदाज से जो है उसकी तरमीम करते हैं कि इतना सीक्रेटिव हो कि हुकूमती नुमाइंदों को भी पता नहीं है कि आइन में क्या तरमीम कर की जा रही है, ये कहाँ की जा रही हैं, कहाँ की ये सोच है? GHQ की सोच है, लॉ मिनिस्ट्री की सोच है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की सोच है, ये किसकी सोच है? जब हुकूमत को पता नहीं है, हुकूमत के एलाइज को पता नहीं है कि क्या पैकेज आ रहा है, तो फिर ये कोई समझ आती है कि किसका है? कल ही मेरे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने कहा हमारे पास 2/3 नहीं है। 2/3 आपको इंडिपेंडेंटली हर हाउस के यानी 342 कौमी असम्बली के मेंबरान की 2/3 चाहिए आपको। इसी तरह सेनेट के 104 मेंबर्स की 2/3 अलहदा चाहिए आपको। ये नहीं कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है। ओ भाई अभी तो आपने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी अमलदारी नहीं की है, अभी तो हमारी मखसूस नशिस्तें भी आपने नहीं दी हैं, अभी तो आपका हाउस ही कंप्लीट नहीं है पार्लियामान। तो ये किस आइन की हम बात कर रहे हैं कि पैकेज ला रहे हैं, पैकेज ला रहे हैं? और पैकेज क्या है? क्या सिर्फ एक फर्द वाहिद काजी फायज ईसा की
एक्सटेंशन ही एक ऐसी चीज है जिस पे पैकेज ला रहे हैं आप, और वो आपने देख लिया कि चीफ जस्टिस ने कह दिया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, अगरचे बाद में उनका दफ्तर की जानिब से बर्दाश्ती बयान आया कि मैंने अपनी इंडिविजुअल एक्सटेंशन की बात की थी, और फिर स्पेकुलेशन हवा में घूमी कि जनाब ये 3 साल सभी की शायद एक्सटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 179 में 65 साल सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र तयन शुदा है। सो आपको तरमीम करना पड़ेगी आइन में, अगर आपने जो है 3 साल बढ़ानी है, 65 से 68 पर लेके जाने हैं, जिसका मकसूद फिर वही होगा जिस तरह चेयरमैन ने कहा कि भाई अक्सर आप ऐलान करें कि किसी भी शक्ल में एक्सटेंशन नहीं होगी, यानी ये नहीं कि आपकी सिर्फ इंडिविजुअल चीफ जस्टिस के जो है ओहदे का मुतय्यन कर दिया जाए, टेन्योर पोस्ट बना दिया जाए 3 साल या 5 साल। ये दूसरी शक्ल ये है कि 3 साल सभी को दे दी जाए तो भी उनका मकसद हल हो जाता है कि काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है, 1 साल अभी हुए हैं, 2 साल और होंगे। तो क्या ये आइन के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं कि हम ना तो अपोजिशन को इन कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, ना ही हुकूमती उसको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं? तो क्या आइन इस तरह से सुप्रीम होता है? क्या ये है प्रेमेसी और सुपरमेसी आइन की? कि आइन में इस तरह से भी कभी मजाक होता है कि आइन की आप जो है वो कर रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं? जितनी आइन की तरमीम हुई है आप देख लें, साहब का कंसेंसस से हुई है, सबको ऑन बोर्ड लिया गया है, पूरी कौम को ऑन बोर्ड लिया गया है, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया गया है, चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे वो जितनी तरमीम हुई है। इसलिए कि आइन एक ऐसा इमरानी मुआहदा है, एक ऐसा मुकद्दस हमारा जो है वो इल्हाक है पाकिस्तान के कौम को जो यकजा किए हुए है, जिस पर निज़ाम हुकूमत चलती है, उसमें बग़ैर कंसेंसस के, बग़ैर जो है आपके पूरी कौम के जो है इत्तफाक राय के वो नहीं की जानी चाहिए किसी फ़र्द वाहिद के लिए या किसी शख्स के लिए। सो कहना मकसूद आपका ये था कि इस मुल्क में बदकिस्मती से ना पार्लिमान को प्रेमेसी सुपरमेसी दी जा रही है, ना ही आइन को जो है सुपरमेसी दी जा रही है, दोनों को तस्दीक की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जिस तरह चेयरमैन गौहर खान साहब ने बहुत वाज़ह तौर पे बता दिया, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से। मेरा ख्याल है इनको एजेंडा ये दिया गया है कि ये पार्लियामेंट के अंदर फितना और फसाद क्रिएट करते रहें। इनकी ज़ुबान के शर से कोई बंदा महफूज नहीं है। कल जो भी हुआ, हमारी तरफ से तो कोई चीज़ लीक नहीं हुई, इन्होंने लीक की, लेकिन काश कि उस वीडियो का पिछला हिस्सा भी ये लीक करते कि जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ क्या क्या सलूक रवा रखा जा रहा है। सादुल्लाह बलोच हमारा सिटिंग MNA मिसिंग है, उसकी अहलिया को, उसकी बेटी को, उसकी खाला को किडनैप कर लिया गया है। इसी तरह हमारे डिफरेंट MNAs हैं, हम उनकी सिक्योरिटी के मद्देनज़र अभी वो चीज़ें मंजरेआम पर नहीं लेके आते, लेकिन जो सलूक उनके साथ रवा रखा जा रहा है और उन मौसूफ को अपने 4 साल के और पंजाब की वज़ीर आला का गम खाए जा रहा है। उनसे सिर्फ ये पूछना था कि मरियम बीबी, हम तो उन्हें मरियम बीबी कह के मुखातिब करते हैं कि मरियम बीबी को वाहिद औरत नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आपने गुज़श्ता 2.5 साल के अंदर जो लोगों की इज़्ज़तों के पामाली की, जो आपने घरों के अंदर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, वो भी औरतें ही हैं, वो भी मरियम साहिबा के इक्वल औरतें ही हैं, बल्कि शायद ज़ोहद तकवा में उनमें से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हों जो उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर हैं। लेकिन आपको सिर्फ उस एक खातून, आपको उसकी पंजाब में जारी फस्तायत नज़र नहीं आती। अगर एक खातून वज़ीर आला के होते हुए लोगों की माओ बहनों को उठाया जाए तो ये सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी उस खातून वज़ीर आला के लिए है जो यहाँ पर वुमेन कार्ड खेल रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि मोहतरम अजीम जो चीफ जस्टिस हैं, जो कि ख़ुद ही अपने आप को सो कॉल्ड एक इनकलाबी चीफ जस्टिस हैं, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, लॉ की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल करना है कि जनाबे वाला, हुकूमत के पास तो नंबर पूरे नहीं हैं। आप ये बात जहन में रखिएगा कि अगर आपकी एक्सटेंशन हो रही है, अगर आपकी मुद्दत बढ़ाई जा रही है, तो ये पार्लियामेंट के मैंडेट पर शब खून और डाका मार के बढ़ाई जा रही है, इसलिए कि हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं हैं
और अब हमारे अराकीन को अगर दौंसली के साथ वहाँ पर ले जाया जाता है तो काजी साहब लोगों की सिटिंग एमएनएस की माओं बहनों को उठा के अगर आप किसी से वोट लेते हैं तो उससे बावकार तरीका ये है, अगर आप उसे अडॉप्ट करना चाहें, विच आई हैव माई सीरियस डाउट्स, कि आपको अपनी मुद्दत के बाद रिज़ाइन कर देना चाहिए, आपको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद पीछे हो जाना चाहिए। और आखिरी चीज़ हम ये वाज़िया कर दें कि अगर हुकूमत ने ज़बरदस्ती से दोस्त धांधली से हमारे किसी मेंबर का वोट लेने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, ना तो उनका वोट काउंट होगा और हम अपने तमाम मेंबरान को, चेयरमैन साहब डिसक्वालिफिकेशन के हवाले से और वोटिंग में शामिल ना होने के हवाले से लिख चुके हैं और रात भी लिख चुके हैं मुकम्मल, हम अपनी और मैं भी लिख चुका हूँ, SIC भी लिख चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लिख चुकी है। अब किसी का वोट शुमार नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और अगर उसको शुमार करने की कोशिश की गई तो वो गैर आईनी होगा, वो एक दोबारा आर्टिकल 6 लगेगा जिसने फिर ये हरकत की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेनेट का हाउस मुकम्मल ही नहीं है, KPK से इंतखाबात नहीं हुए, जब सेनेट का हाउस ही मुकम्मल नहीं है तो आप आईनी तरमीम कैसे लेके आ सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये बातें करना चाह रहा था, उम्मीद है कि हुकूमत होश के नाखून लेगी। बहुत शुक्रिया। अब चले कमेटी हम चलें? नहीं आप कर लें जी, हम आपके साथ। दो मिनट में हमारी कमेटी की स्पेशल कमेटी की मीटिंग हो रही है। अब चलो मैं आता हूँ। बिस्मिल्लाह, मैंने सिर्फ 3 मिनट लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आज हम खड़े हैं आपके साथ। नहीं 3 मिनट चलो। आज जुमे का दिन है, मैं समझता नहीं उन बातों को। कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जो बंग का पौधा है, बंग जिसकी चर्च बनती है, कि इसकी काश्त पे पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। तो आज जुम्मतुल मुबारक को ये खैर खैर हो गया है। पाकिस्तान का हर किसान, पाकिस्तान के लोग चर्च की उसको कर सकते हैं। मुबारक को फिर हम टनों के हिसाब से चर्च बनाएंगे। ये भी मेरे दोस्त की वो थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की, ये स्पेशल कमेटी की बात थी, वहाँ होनी चाहिए थी। मैं उसके नहीं चढ़ता, थोड़ा सा ऊंचा बुक है, ऊंचा। अच्छा हाँ जी, मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बातों में नहीं पढ़ता, मेरा दोस्त है, लेकिन एक बात बार बार वो कहते हैं, उनसे भी मुझे चाहिए अल्फाज, आपसे भी चाहिए, ख्वाजा आसिफ से भी चाहिए, शहबाज भाई से भी चाहिए। 3-4 दफ़ा लोगों ने कहा कि महमूद ने फलाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया है शहबाज के बारे में। लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत इस पार्लियामेंट में कहती है कि यहाँ असम्बलियाँ फ़रोख्त हुई हैं, यहाँ असम्बलियाँ ख़रीदी गई हैं, ज़ोर और ज़र की बुनियाद पे जो लोग जीते थे उनके मैंडेट पे लोग आके बैठ गए हैं। ये दोनों आदमी ईमानदार नहीं हो सकते। जो ये कहता है कि असम्बलियाँ चोरी हुई हैं, असम्बलियाँ बिकी हैं, असम्बलियों पे कब्ज़ा किया गया है, कोई और पार्टी जीती थी, लोग आके गासिब हो गए। पार्लियामेंट में जो लोग इन दो पे डिवाइड हैं, उनमें से सिर्फ एक ग्रुप ईमानदार होगा। दोनों सच्चे नहीं हो सकते। हम उस कतार में खड़े हैं कि हम इस पार्लियामेंट को ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे कायम, ख़रीद व फ़रोख्त की बुनियाद पे कायम, इलेक्टेड लोगों की छीन के इमरान खान की पार्टी सारी पाकिस्तान की न सही 2/3 मेजॉरिटी जीत के यहाँ से महरूम कर दी गई है। हमारी राय ये है, अगर पाकिस्तान में आप समेत बाज़ लोगों की राय ये है कि ये गलत है, ये दो ओपिनियन ईमानदारों के नहीं हो सकते। एक ओपिनियन वाला ईमानदार होगा, मैं पठान आदमी हूँ, मेरे पास वोकैबुलरी की कमी है, ईमानदार के मुकाबले में मैं क्या कहूँ, आप बताएं। मैंने सिर्फ ये कहा था, अगर उस लफ्ज़ से ख्वाजा आसिफ को तकलीफ़ हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं फिर भी स्टैंड करता हूँ। मैं इस असम्बली को 2 नंबरी समझता हूँ। मैं मना हम सब करोड़ों पाकिस्तानी इस असम्बली को ज़र और ज़ोर की कीमत पे, पैसे के ज़ोर पे लाई गई असम्बली समझते हैं। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप वो है कहता है ये गलत है। हम दोनों ईमानदार नहीं हो सकते। मैं उसके साथ हूँ, ख्वाजा आसिफ और मेरे भाई उस ग्रुप के साथ हैं। हम दोनों सच्चे नहीं हो सकते।
सच के मुकाबले में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पश्तून आदमियों, मुझे बताएं उर्दू में। ईमानदारी के मुकाबले में क्या कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मुझे बताएं। मैंने तो ये हम जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारी स्पेशल कमेटी की मीटिंग के बाद एक क्वेश्चन मैं फिर आ जाऊँ। ओके, हाँ जी जी। बात हुई चीफ जस्टिस के हवाले से, तो चीफ जस्टिस एक्सटेंशन चाहता है या एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है या नहीं, देखो सिंपल बात है, हमने जो कहा मैंने कैटेगोरिकल हम ये कह रहे, अदलिया का हमें एहतराम है, सारे जजेस का एहतराम है, सब पे हमें एतमाद है, हम कह रहे हैं। लेकिन अदलिया ने अगर इस सिस्टम को सेट करना है तो अपने लिए भी एक बार बड़ा हाई रखना है। चाहे चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि जी मेरे पास आए और कहा आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो मैंने चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि मैंने कहा मुझे नहीं, सबकी उम्रें बढ़ा दो। अगर सबको दे रहे हैं तो फिर ठीक है। देखिए हम तो यही चाह रहे हैं कि अदलिया में प्रॉपर पैकेज हो, जुडिशल पैकेज हो, किसी सूरत एक्सटेंशन। अगर आप 65 से 68 उम्र करते हो, 68 को क्या कहते हैं, 68, 65 से आप 68 पे आते हो तो आप 68 पे ना आया करें। ये पूरे दुनिया में और हमारे आइन में 56 में भी ऐसा था, और ये जो इंडिया है उसमें भी सारी दुनिया में यही हमारे जो कॉमनवेल्थ है, इन सब में हमारी उम्र है, तो हम चाहते हैं कि ये ना हो। बैरिस्टर साहब, सिर्फ एक कितनी अच्छी बात आपने की है नेल्सन मंडेला की कि उसने माफ किया, माफी का जिक्र किया। क्या ये बात अली अमीन गंडापुर भी इस पे यकीन रखते हैं इस बात? सर मेरे अली अमीन गंडापुर साहब से अभी वो नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई। जब मुलाकात होगी और मैं वहाँ आऊँगा तो इंशाल्लाह ताला वो भी अमल करेंगे और कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। देखिए सब चीज़ों में अल्फाज की अदायगी में इंसान से फ़र्क आ जाता है, और बड़ा फ़न यही है कि वो अपने अगर अल्फाज की अदायगी में कोई फ़र्क है तो वो ठीक करे। मैंने इसलिए कहा था, कल मैंने असम्बली में भी स्पेशल कमेटी में उनको रिमाइंड करवाया कि अगर हमने शुरू करना है और हमने कोई मैसेज देना है तो इब्तिदा हमने अपने आप से करना है। और मैंने ये कहा कि हम अगर कहते हैं कि तलखी या दूर हो, कम हो, तो आप यकीन करें एक दिन हमारे दरमियान नहीं गुजरता जो आगे दिन आप सोचे कि आज कोई बात नहीं हुई, वहीं कोई स्पॉइलर और हेट फिगर उड़ जाते हैं और बीच में से कोई ऐसी चीज़ करते हैं, आपकी सारी ख्वारी वापस बैक टू स्क्वायर वन आ जाता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड अगर होना है। हमारे अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात वहीं खड़े हैं, अली बिन गंडापुर सर वो उस पे मैं कह रहा हूँ, उस पे ना मैं आपको ये सवाल करने लगे आपसे। अच्छा, वो हम बाद में कहीं बात करेंगे आपसे। ये बताइएगा, मैंने कहा अभी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, ये बताइएगा किस बुनियाद पे आप कौन सा पैकेज आप चाहते हैं जिसकी आप सपोर्ट करेंगे अदलिया के वजह से, और किस किस की मुखालफत कर रहे हैं, उसकी लॉजिक क्या है? जहाँ तक आपकी पहली सवाल का ताल्लुक है तो देखिए आपने मुझे वो अल्फाज भेजे और मुझे पंजाबी इतनी नहीं आती, तो जो पहले अल्फाज से मैं समझता नहीं है कि इस अल्फाज में क्या कोई बुराई है। आपने मुझे कंटेक्ट किया, शिराजी साहब ने कंटेक्ट किया, उस्मान बैठा हुआ उसने भी मुझे भेजा है, एक्सप्रेस वाला उन्होंने भी भेजा था, उस पे हमने वो माजरत कर दी। कल खान साहब ने भी आपको कहा है कि वो अल्फाज नामुनासिब थे और आप लोग जिहाद कर रहे हो। खान साहब ने आपके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जिस सख्त हालात में आपने कवर किया है आप जिहाद कर रहे हो। और हम सारे समझते क्रॉस द बोर्ड ये समझते कि मीडिया हमारा फोर्थ पिलर है, और आपको सारा ये रिगार्ड अदलिया और पार्लियामान और एग्जेक्टिव सब से यही मिलता है जहाँ इसका ताल्लुक़ है। दूसरी आप जो पैकेज की बात कर रहे हैं, हम ये समझते हैं आइन ऐसी डॉक्यूमेंट है जो पूरे कौम, मुल्क, वफाक और इसके फेडरेटिंग यूनिट सूबों को जोड़ के रखती है। अगर आप इसको उठा के देखें 1973 का आइन यूनानिमस था, सबका इत्तेफाक था इस बात पे। इस बात का जिक्र कोसा साहब ने भी किया, इसका सब पे इत्तेफाक था। जनरल ज़िया साहब जो पैकेज लेके आए वो सबसे पहले आपके सामने खड़े हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, वो 8वीं तरमीम थी। उसके बाद इवन 17वीं तरमीम हुई, वो भी मुतफ़िका थी, वो इसके साथ ही कि अपोजिशन ने उसके साथ एग्री कर लिया था। 18वीं तरमीम में चूँकि वो मुशर्रफ के दौर का था, फिर भी यूनानिमसली पार्लियामान ने उसको ख़त्म करके 18वीं तरमीम लेके आया। उसके बाद 21वीं तरमीम आई, वो मिलिट्री वाले मतलब तरमीमें ज़्यादा ही, कुछ इम्प्लीमेंट हुई कुछ नहीं हुई, लेकिन जो आइन में तरमीम आई 21वीं तरमीम वो भी मुतफ़िका थी, सारे पार्लियामान ने यूनानिमसली डिसाइड किया। उसके बाद ट्राइबल एरिया से रिलेटेड 25वां तरमीम आया, वो भी बिल्कुल यूनानिमस तरमीम आया था। और ये तरमीमें जब आती है आइन में, हम ये कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है
कि सुबह आ जाए और आप कहें ये हम आईनी तरमीम लेके जाते हैं। आईनी तरमीम के लिए तो लोग दरवाजे खोलते हैं, सबकी राय लेते हैं। तो अगर आप तरमीम लेके आना चाहते हैं पैकेज, हम चाहते हैं कि कोई पैकेज आप लेके आना चाहते हैं, हमारे साथ उसको शेयर करें। मैंने कल भी कहा है कि आपने कमेटी बनाई, स्पेशल कमेटी है, वो बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो अच्छे लेके आते हैं। मैंने उनको कहा है अगर आपके पास पैकेज है आप हमारे साथ शेयर करते हैं, आप लेके आते हैं तो आप उनको डिस्कस कर ले, उसमें है। बाबा मीटिंग है हमारी कमेटी। अच्छा लास्ट देखिए, हमारे इस वक्त 4-5 महीने ऐसे हैं, सादुल्लाह बलोच का मैंने कल असम्बली में भी कहा था, आज भी कहा, सारी स्पेशल कमेटी में भी कहा है कि उसका हमारे साथ अभी उसको उठाया गया है। इस वक्त हमारे 4 एमएनएज़ ऐसे हैं 5 जिनका हमारे साथ राबिता नहीं हो पा रहा और हमें शक है उसको किसी ऐसी जगह में रखा गया है। उसकी फैमिली डर की वजह से भी नहीं कुछ कह रही, लेकिन आज हम उनका कुछ करेंगे। और हमारे एमएनएज़, इसलिए हमें जो जुडिशरी से डायरेक्टली अपील करूँगा सुप्रीम कोर्ट से, हमारे एमएनएज़ के बलबोते अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए। हमारे एमएनएज़ की तहफ़्फ़ुज़ आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है, आपने प्रोटेक्शन देना है। जो कानून साजी हो जाती है वो हो जाए, लेकिन कानून साजी आइन के ही मुताबिक हो, और कानून साजी अगर होनी है तो आइन ही के मुताबिक हो और आइन के रूह के मुताबिक हो। थैंक यू। एक फिक्रा मैं इनके पूछे बगैर आपके ज़रिए तारड़ साहब से, जो हमारे वो हैं, ये हमारे आइनी माहिरीन हैं। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल शक्ल में था, उसमें जितनी भी गैर जमहूरी अमेंडमेंट्स हुई हैं, जिस सेंस में भी हुए हैं, अगर हुकूमत पैकेज लाना चाहे हम उन सारी तरमीम में उनको वोट देंगे। ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑन ओरिजिनल फॉर्म, उसमें ले आए। दूसरी बात यह, हमारी राय ये है कि किसी भी इदारे में कोई भी एक्सटेंशन ना हो। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस का जो मुतालबा है कि फौज यहाँ से निकले